अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फ्रेंड स्कूल से आपका बायोलॉजी की टीचर ज़ीशान हैदर। लास्ट टाइम आपने डिस्कस किया था मुस्लिम साइंटिस्ट को, जो कि सर शकूर से हमने पढ़ाया था। अब हम आगे चलेंगे। अगला हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। के बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे प्लांट्स हों, चाहे एनिमल्स हों, या इवन स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म जो कि मैक्रोब्स वगैरह हैं वो हों, उन तमाम का एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल होता है कि वो फ्रॉम बॉटम टू टॉप किस तरह बिल्डअप होते हैं। जिस तरह एक इमारत होती है, एक बिल्डिंग होती है, एक इंटू से मुख्तलिफ मवाद से वो बनती है, इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स के भी मुख्तलिफ यूनिट्स होते हैं जिनसे वो मिलकर बनते हैं। आज हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे स्मॉल जो यूनिट होता है, सबसे पहला यूनिट होता है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, ये सबसे स्मॉल जो यूनिट है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का वो होता है सब एटॉमिक। सबसे पहले सब मीन स्मॉलर, एटॉमिक एटम। एटम जो होता है वो स्मॉलर यूनिट्स जिन्हें हम सब एटॉमिक यूनिट्स कहते हैं, जिनमें सबसे अहम जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उनकी अरेंजमेंट से एक एटम बनता है। एक एटम जिसमें आपने पढ़ा हुआ है कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और बाहर मदारों के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो गर्दिश कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इनके अलावा भी दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। इन तमाम की मखसूस अरेंजमेंट से एक एटम बनता है, उसे हम कहते हैं सब एटॉमिक लेवल। फिर एक एटम, एक जो एलिमेंट होता है, एक एलिमेंट वो एक एटम पर मुश्तमिल होता है। मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह। ये एलिमेंट्स वैसे तो बेतहाशा होते हैं, 119 तक इन एलिमेंट्स की तादाद है, लेकिन ऐसे एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं उन्हें स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, उन्हें कहा जाता है बायो एलिमेंट्स। इन बायो एलिमेंट्स की कुल तादाद होती है 16। इन 16 में से 6 जो होते हैं वो मेजर होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, फास्फोरस, हाइड्रोजन, कार्बन वगैरह, और बाकी जो 10 होते हैं वो माइनर होते हैं। जो 6 मेजर एलिमेंट्स होते हैं जो सबसे ज्यादा अमाउंट पे पाए जाते हैं वो होते हैं 99%। 99% एलिमेंट्स, बायो एलिमेंट्स जो ज्यादा पाए जाते हैं, 6 एलिमेंट्स होते हैं। बाकी जो 10 होते हैं वो सिर्फ 1% बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब ये बायो एलिमेंट्स ये अरेंज होकर तरतीब पाकर नेक्स्ट लेवल तक जाते हैं, उस लेवल को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर लेवल। नेक्स्ट लेवल होता है हमारा मॉलिक्यूलर लेवल। अब एक जो एलिमेंट होता है वो अनस्टेबल होता है, उसे स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करना पड़ता है। और रिएक्शन किस तरह होगा, किस किस्म का बॉन्ड बनेगा, वो डिपेंड करता है किसी भी एलिमेंट के आउटर शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के ऊपर डिपेंड करता है। ये एलिमेंट्स स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए मुख्तलिफ फेज में मुख्तलिफ बॉन्ड्स के जरिए, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह के जरिए आपस में रिएक्ट करते हैं, मिलते हैं और स्टेबिलिटी गेन करते हैं। इन एलिमेंट्स के रिएक्शंस के नतीजे में जो इंटेग्रिटी हासिल होती है उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल यहां पर हम क्योंकि बायो की बात करें इसलिए हम सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। वैसे तो मुख्तलिफ एलिमेंट जो 119, 120 टोटल जो एलिमेंट्स है वो मुख्तलिफ वेज में अरेंज होकर खरबों की तादाद में मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब उनमें से कुछ मॉलिक्यूल, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। वो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। बायो मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स
एलिमेंट्स की मुख्तलिफ वेज में आपस में बॉन्डिंग के जरिए बनते हैं। अब बायोमॉलिक्यूल दो किस्म के होते हैं, मेजर मॉलिक्यूल्स एंड माइनर मॉलिक्यूल्स। मेजर मॉलिक्यूल्स एंड माइनर, या हम इनको ट्रेस मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। मेजर मॉलिक्यूल्स या मैक्रो मॉलिक्यूल्स, नाम भी हम इनको मैक्रो से शो कर रहे होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल जो है ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, हाई होता है, जैसे कि प्रोटीन्स, डीएनए एटसेट्रा। इसमें वाइटामिन वगैरह आ जाते हैं, इसमें लिपिड्स आ जाते हैं। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा हाई होता है। तो ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स जो हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं उनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है, कम होता है, उन्हें हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स, बुक में जो इस्तेलाह यूज की गई है वो मैक्रो, मैक्रो मींस लार्जर, माइक्रो मींस स्मॉलर। The molecules with higher molecular weight are called as macromolecules like proteins, DNAs, etc. और macromolecules the molecules with lower molecular weight, ऐसे molecules जिनका molecular weight बहुत लो होता है, जैसे कि वाटर, पानी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये ऐसे molecules होते हैं जिनका molecular weight कम होता है, इन्हें हम कहते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स। अब ये दो लेवल हमारे पास आ चुके हैं। पहला लेवल हमने डिस्कस किया सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बेसिक बुनियादी लेवल। एटम जैसे कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि स्मॉलेस्ट एंटिटी होती है विच कैन नॉट बी ब्रोकन, जो कि पुराना एक कंसेप्ट था, उसी हवाले से इसका नाम भी है एटम। ए कैन नॉट, जिसको यानी कि ना एटम ब्रोकेबल, ऐसा कोई एलिमेंट जिसे तोड़ा ना जा सके, ये एक पुराना कंसेप्ट था, उस वहीं से इसका नाम एटम पड़ा। अब एटम से भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं तो उसी एटम के अंदर पाए जाते हैं। एटम को हम डिस्कस करें, ए कैन नॉट ब्रोकन, यानी कि कोई भी एलिमेंट जिसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, पुराने कंसेप्ट के मुताबिक एटम सबसे बेसिक यूनिट। फिर इसी एटम के अंदर मजीद स्मॉल पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिनकी अरेंजमेंट से ये एटम बनते हैं, जिन्हें हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा। सब एटॉमिक पार्टिकल्स वैसे तो बहुत से होते हैं, लेकिन मेजर जो हम डिस्कस करते हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बाहर शेल्स के अंदर गर्दिश कर रहे होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन अंदर न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। उनकी स्पेसिफिक अरेंजमेंट से एटम बनता है। एक एलिमेंट जो होता है वो एक एटम पर मुश्तमिल होता है। फिर एलिमेंट्स बहुत से होते हैं, हमने पढ़ा है 190 120 तक एलिमेंट्स होते हैं ओवरऑल, लेकिन उनमें से हम सिर्फ उन एलिमेंट्स को देखेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, जिन्हें हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं, जो कि 16 होते हैं। उन 16 में से 6 जो होते हैं सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, उनकी जो परसेंटेज होती है वो 99% होती है। मेजर होते हैं वो, जिनमें ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम वगैरह होते हैं, और बाकी जो 10 बचते हैं वो सिर्फ 1% होते हैं। ये जो एटम्स होते हैं, ये जो एलिमेंट्स बनाते हैं, वो एलिमेंट्स स्टेबल नहीं होते। वो स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करते हैं, बॉन्ड्स बनाते हैं। बॉन्डिंग इन्हिसार करती है किसी भी एलिमेंट के सबसे बैरूनी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पर। उसी के मुताबिक कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह बनते हैं, जिसके नतीजे में मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो हम अगले लेवल पर चले जाते हैं, जिसे हम कहते हैं मोलेकुलर लेवल। मोलेकुलर लेवल के ऊपर हमने बायो मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया। बायो एलिमेंट्स मुख्तलिफ वेज में, मुख्तलिफ तरीकों में अरेंज होते हैं, क्योंकि बहुत से वेज होते हैं अरेंजमेंट के, बहुत से मुख्तलिफ बॉन्ड्स बनते हैं, इसलिए एक कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है इस लेवल के ऊपर। अब इन एलिमेंट्स, इन बायो एलिमेंट्स के बॉन्डिंग के नतीजे में जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उन्हें हम बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। बायो मॉलिक्यूल दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं हमने कहा मैक्रो मॉलिक्यूल्स
जिनका मोलिकुलर वेट हाई होता है, जैसे कि प्रोटीन्स, विटामिन्स, लिपिड्स, डीएनए वगैरह। दूसरा होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल्स जिनका मोलिकुलर वेट लो होता है, कम होता है, जैसे कि पानी, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। अब हम अगले लेवल पर आ जाते हैं। ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल और माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, ये आपस में मिक्सअप होकर मिलकर एक अगली एंटिटी, एक नेक्स्ट लेवल बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनेल लेवल। थर्ड लेवल जो होता है वो होता है हमारा ऑर्गेनेल लेवल। ऑर्गेनेल लेवल, ऑर्गेनेल लेवल इन्हीं बायोमोलिक्यूल्स के थ्रू बनता है। ये बायोमोलिक्यूल्स आपस में मिक्सअप होकर छोटी छोटी एंटिटीज बनाती हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाते हैं। वो पार्टिकल सेल के अंदर पाए जाते हैं। उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं ऑर्गेनेल्स। उन्हें कहा जाता है सब सेलुलर पार्टिकल्स। जैसे हमने अर्लियर डिस्कस किया था सब एटॉमिक, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो एटम के अंदर पाए जाते हैं, सब स्मॉलर देन एटम। इसी तरह सब सेलुलर, ऐसे एलिमेंट जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर, सब सेलुलर पार्टिकल, सब सेलुलर एंटिटीज, जो भी कह रहे हैं आप, उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स मुख्तलिफ किस्म की होती है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी वगैरह। ये ऑर्गेनेल्स हैं जो कि किसी भी सेल के अंदर पाई जाती है। इन ऑर्गेनेल्स का काम यह होता है कि ये एक सेल के लिए मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन परफॉर्म करती हैं उस सेल की जरूरत के मुताबिक। मिसाल के तौर पर मसल सेल्स हैं। मसल सेल्स का काम होता है मूवमेंट, हरकत देना। इस काम के लिए इन्हें एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है। वो एनर्जी, वैसे तो हर सेल में एनर्जी बन होती है, हर सेल को एनर्जी की जरूरत होती है, लेकिन मसल सेल को क्योंकि नीड ज्यादा होती है एनर्जी की, इसलिए उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज्यादा होती है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी ऑर्गेनेल है जो हर सेल के लिए एनर्जी बना रही होती है, एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है। इसे हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, सेल का पावर हाउस, एनर्जी जनरेटिंग हाउस। इसी तरह गोल्गी होता है जो कि प्रोटीन्स के सिंथेसिस के बाद उनके अंदर जो नेसेसरी चेंजेस होते हैं वो करते हैं। इसी तरह राइबोसोम्स होता है जिसे हम फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहते हैं, जो कि सेल के लिए प्रोटीन्स बना रहे होते हैं। इसी तरह लाइसोसोम्स होते हैं जो जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स होते हैं जो कि डिस्ट्रक्शन का काम करते हैं मुख्तलिफ वेस्ट मटीरियल की। तो मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स सेल के लिए मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। जब ये ऑर्गेनेल्स, तमाम ऑर्गेनेल्स अपने अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो एक यूनिट का एक फंक्शन जनरेट होता है, उस यूनिट को हम कहते हैं सेल। ऑर्गेनेल्स के दरमियान में फंक्शंस की, अफआल की ये तकसीम डिवीजन ऑफ लेबर कहलाती है। डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स काम, डिवीजन तकसीम, काम की तकसीम। जिस तरह कोई भी एक इदारा होता है, कोई भी एक यूनिट होता है, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। स्कूल है, टीचर्स हैं, उनका अपना काम होता है, प्रिंसिपल उनका अपना काम है, गार्ड का अपना काम, चपरासी का अपना काम। लेकिन कम्युलेटली जब ये सारे अपना काम करते हैं तो एक यूनिट, एक इकाई वजूद में आती है जिसे हम स्कूल कहते हैं, तदरीस कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही सेल वर्क कर रहा होता है। सेल के अंदर मौजूद मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स अपना अपना फंक्शन जो कि सेल की तरफ से उन्हें असाइन होता है, दिया गया होता है, वो जब परफॉर्म करती हैं, वो जब आपस में मिलती हैं, तब एक यूनिट वजूद में आता है जिसे हम कहते हैं सेल। अब हम अगले लेवल पर आ चुके हैं जो कि सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल, सेल का लेवल। जब मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनेल्स मिलती हैं, वो तमाम ऑर्गेनेल्स जिनकी जरूरत होती है एक सेल को, तब वो एक यूनिट बनाती है, उस यूनिट को हम कहते हैं सेल। हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था सेल को जब हम ब्रांचेस पढ़ रहे थे कि सेल की जो इस्तिलाह है ये सेला से निकली है। सेला का मतलब होता है चैम्बर, क्योंकि ये एक छोटे चैम्बर की तरह होता है जिसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स मौजूद है, साइटोप्लाज्म मौजूद है और वो इसके लिए फंक्शन कर रही है। हम सेल को बेसिकली डिफाइन करते हैं बेसिक
स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जिंदगी की फैलियाती और साख्ती इकाई। इसका मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चरल, हम फ्रॉम हेड टू टो सेल से बने हुए, जिस तरह का हमारा ईंटों को एक दूसरे के ऊपर इकट्ठा करने से बनती है, बिल्कुल हम भी एक यहां से लेकर नीचे तक सारा सेल से बने होते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर बना होता है, हमारे ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर, हमारे टिश्यूज का सेल पाया जा रहा है हर जगह पर सेल। फिर वही सेल हमारे लिए फंक्शन भी, हमारे अफआल भी परफॉर्म कर रहा होता है। इसीलिए हम सेल को कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जिंदगी की बुनियादी फैलियाती और साख्ती इकाई। इस सेल की बुनियाद पर ऑर्गेनिजम्स को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक होता है प्रोकैरियोट्स सेल, दो किस्म के, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। दो किस्म के सेल होते हैं। प्रो मीन्स बिफोर, पहले, यहां पर हम इसको लेते हैं यानी कि ना होना। कैरियन, कैरियोटिक जो लफ्ज है ये कैरियन से निकला है, लफ्ज कैरियन यूनानी ज़बान का लफ्ज है। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। अब मुख्तलिफ सेल न्यूक्लियस के हिसाब से मुख्तलिफ होते हैं। कुछ सेल्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, जो कि एंशिएंट सेल्स है, बहुत पुराने सेल। शुरुआत में जब इर्तिका हो रही थी, एवोल्यूशन हो रही थी, उस वक्त जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म बने थे वो विदाउट न्यूक्लियस थे। उन्हीं से चला आ रहा है प्रोकैरियोट्स, विदाउट न्यूक्लियस। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे सिंगल सेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, लाइक बैक्टीरिया वगैरह, उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। यू का मतलब होता है ट्रू, लफ्ज यू जो यहां पे दिया गया सिंपल, इसका मतलब ट्रू, हम यहां पर कहते हैं होना, न्यूक्लियस का होना। यूकैरियोटिक मींस कैरियन, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक सेल ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है। अब हमारे पास दो बेसिक सेल आ चुके हैं जो हमने डिस्कस की, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल द सेल विदाउट न्यूक्लियस, ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, जिसमें किंगडम हॉर्ना के ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं और किंगडम प्रोटिस्ट के कुछ ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। फिर दूसरी टाइप होती है यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट ज्यादातर मल्टीसेलुलर होते हैं, तमाम बल्कि मल्टीसेलुलर होते हैं, जिनमें फंजाई, एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रोमिनेंट होते हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। ये हमारा सेल लेवल होता है। अब सेल बेसिक यूनिट है, सेल ऑर्गेनेल्स के मिलने से बनता है। ऑर्गेनेल जो होते हैं उस सेल के लिए मुख्तलिफ अफआल सर अंजाम देती हैं। जब तमाम ऑर्गेनेल्स अपने अफआल, अपने फंक्शंस परफॉर्म कर चुकी होती हैं तो सेल का एक बेसिक फंक्शन वजूद में आता है जो उस सेल का फंक्शन होता है। नेक्स्ट फिर लेवल आ जाता है टिश्यू लेवल। सेल के बाद अगला जो लेवल है वो है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल, अब एक बात ध्यान में रखें, टिश्यूज हमने पहले अभी डिस्कस किया प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। हमने कहा प्रोकैरियोट्स ज्यादातर यूनिसेलुलर होते हैं। टिश्यूज ऐसी एंटिटीज होती हैं जो सिमिलर सेल्स के मिलने से बनती हैं। अब क्योंकि टिश्यू के अंदर बहुत से सेल्स मिलते हैं, सिमिलर होते हैं, लिहाजा टिश्यू जो होते हैं सिर्फ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाए जा सकते हैं। यूनिसेलुलर में या प्रोकैरियोट्स में टिश्यू नहीं होते क्योंकि वहां पे सिर्फ सिंगल सेल होता है। टिश्यूज को हम कहते हैं सिमिलर सेल्स, परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, यानी कि एक जैसे सेल जो कि एक जैसा, जिनका एक जैसा काम होता है, सेल होता है। जब ये एक ग्रुप की शक्ल में इकट्ठे होते हैं
तब एक टिश्यू बनता है। सिमिलर सेल परफॉर्म एक सेम फंक्शन में टिश्यू, तब एक टिश्यू बनता है। टिश्यू जो होता है, एक ऑर्गन जो होता है वो मुख्तलिफ टिश्यू से बना होता है। वो टिश्यू जो होते हैं मुख्तलिफ अफ़आल से अंजाम दे रहे होते हैं उसके लिए। अब टिश्यू जैसे कि अगर हम प्लांट सेल की बात करें, प्लांट सेल के अंदर मुख्तलिफ टिश्यू मौजूद होते हैं। प्लांट सेल्स जिसमें ग्राउंड टिश्यू वगैरह, एपिडर्मल टिश्यूज मौजूद होते हैं। इसी तरह एनिमल सेल्स की अगर हम बात करते हैं, एनिमल सेल के अंदर नर्वस टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज वगैरह मौजूद होते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर फिर जब सिमिलर सेल्स जिनका सेम फंक्शन होता है वो मिलते हैं, जैसे कि हमने बात की नर्वस टिश्यूज की। नर्वस टिश्यूज के अंदर तमाम न्यूरॉन सेल मौजूद होते हैं जिनका काम हमारे जो कोऑर्डिनेशन होते हैं उसके जरिए होता है, उसके अंदर होता है। मस्कुलर टिश्यू में वो सेल मौजूद होते हैं जो कि मूवमेंट से रिलेटेड होते हैं, सिमिलर होते हैं, सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये अगला लेवल हमारा बन जाता है। अब हमने आज टिश्यू लेवल तक डिस्कस किया है, एक बार इसको देख लेते हैं सारा। शुरू हमने किया सब एटॉमिक लेवल से, सब एटॉमिक लेवल से हमने इसको शुरू किया। सबसे पहले सब एटम्स थे जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सब एटम्स के बाद हमने कहा कि एटम्स आते हैं। जब सब एटम्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं तो एटम्स आ जाते हैं। एटम्स या एलिमेंट्स या बायो एलिमेंट्स जब आपस में मुख्तलिफ वेज में रिएक्शन करते हैं तब मॉलिक्यूल्स आते हैं। पहले बायो एलिमेंट्स का हमने कहा कि ये टोटल 16 होते हैं। 16 में से 6 जो होते हैं मेजर होते हैं 99%, और बाकी जो 10 होते हैं वो 1% होते हैं। बायो एलिमेंट्स की मुख्तलिफ रिएक्शंस के जरिए जब मिलते हैं तो बायोमोलिक्यूल्स बनते हैं। बायोमोलिक्यूल्स का हमने कहा कि ये दो किस्म के हैं जिनमें मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। बायोमोलिक्यूल जब अरेंज होते हैं आपस में मिलते हैं तब ऑर्गेनेल हमने कहा बनती है। ऑर्गेनेल को हमने कहा कि ये सब सेल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सेल के लिए मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ ऑर्गेनेल जब मिलते हैं तो एक यूनिट बनता है जिसे हम सेल कहते हैं। सेल हमने कहा दो किस्म के होते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। फिर हमने कहा कि सिमिलर सेल, एक जैसे सेल विद सिमिलर फंक्शन, जिनका एक जैसा फंक्शन होता है, फेल होता है, वो आपस में जब ग्रुप की शक्ल में इकट्ठे होते हैं तब एक टिश्यू बनता है। टिश्यू मुख्तलिफ होता है, जैसे एनिमल सेल में हमने डिस्कस किया नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। प्लांट सेल में हमने डिस्कस किया उसमें एपिडर्मल टिश्यू वगैरह हो गए। तो यहां तक आज का हमारा लेक्चर इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा।